अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाब नंबर 9, पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतें। आज इसके हम दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मुकामी हुकूमत की तारीफ़ करें और इसके तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डालें। तो सबसे पहले मुकामी हुकूमत होता क्या है और इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, हमने इसको किस लिए जो है वो बनाया था और इसके मकासद क्या हैं, इसके फ़ायदे हमें क्या हासिल हुए, वो हमने इस क्वेश्चन में सारा तफसील से बयान करना है। सबसे पहले मुकामी हुकूमत की अगर हम तारीफ़ करते हैं तो मुकामी हुकूमत हम ऐसी हुकूमत को कहते हैं जिसकी बागडोर मुकामी लोगों के हाथ में होती हैं और वही जो है वो मुकामी सतह पर पॉलिसियाँ बनाते हैं, उनके लिए मंसूबे बनाते हैं और उन पर अमल करवाते हैं। तारीख़ी पस मंज़र की बात करते हैं तो जनूबी एशिया में सबसे पहले मुकामी हुकूमत का निज़ाम जो है वो वाइसराय लॉर्ड रिपन ने एक एक्ट के ज़रिए नाफिज करवाया था 1882 में, जिसके दो मकासद थे। पहला क्या था, इंतज़ामिया में इख्तियारात को मुकामी सतह तक पहुँचाने और मालियाती वसाइल में गैर मरकज़ियत का क़याम। सेकंड की बात करते हैं तो आम और सियासी तालीम का क़याम, जिसके ज़रिए हुकूमत के बढ़ते हुए मसाइल के हल की तलाश करना। क़याम पाकिस्तान के बाद मुकामी हुकूमत का इदारा मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का शिकार हुआ। हालांकि पाकिस्तान में देही और शहरी इलाकों में मुख्तलिफ़ नुमाइंदा इदारे मौजूद थे, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को मौका न मिल सका कि वो मुकामी मसाइल पर भरपूर तवज्जो दें। लेकिन 1958 में मार्शल लॉ की आमद की वजह से जनरल अयूब खान ने मुकामी हुकूमत का एक नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया, जिसको हम बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम कहते हैं। इस निज़ाम का अहम मकसद क्या था कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली हो, अवाम के मसाइल इब्तदाई सतह पर उनके अपने मुंतखब नुमाइंदे हल करें और अवाम को मुकामी मसाइल के हल में शामिल किया जाए। लेकिन हुकूमत की तब्दीली के साथ ही ये निज़ाम भी ख़त्म हो गया। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मुकामी हुकूमत के निज़ाम को वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के तहत राइज किया, मगर कामयाब ना हो सका। जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर हुकूमत में भी मुकामी हुकूमत के निज़ाम को दोबारा मजबूत बुनियादों पर शुरू किया गया और ये निज़ाम मरहलावार तरक्की करता रहा। 12 अक्टूबर 1999 में मुल्क में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में कई एक इनकलाबी इक़दामात का ऐलान किया। इन्हीं इक़दामात में एक ये भी था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रियासती मामलात में शामिल किया जाए ताकि मुल्क को सियासी व इक़्तिसादी हवाले से तरक्की दी जा सके। इसी हवाले से लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 जो है वो उसका आगाज़ किया गया और ये लोकल गवर्नमेंट प्लान जो है वह 2000 से शुरू हुआ और 14 अगस्त 2001 तक कायम रहा, जिसकी खसूसियात क्या थी, सियासी इख्तियारात की तकसीम, इंतज़ामी इख्तियारात की अदम मरकज़ियत, वसाइल की ज़िली सतह पर मुंतकिली व तकसीम, मुकामी मामलात में अवाम की शिरकत और मसाइल का हल। लोकल गवर्नमेंट प्लान में जो है वो हुकूमत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ज़िली हुकूमत, तहसील हुकूमत और यूनियन हुकूमत। अब नेक्स्ट जो है वो हम इन तीनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सवाल नंबर 2 में हमने ज़िली हुकूमत की तश्कील और फ़राइज़ बयान करने हैं। देखना है हमने कि ज़िली हुकूमत किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, कौन कौन से जो हैं वो चीज़ें मिलकर ज़िली हुकूमत बनाती हैं और हर एक उस चीज़ के हमने फ़राइज़ देखने हैं कि हर उस पार्ट का, हर उस चीज़ का क्या काम है। सबसे पहले जब हम तश्कील की बात करते हैं, ज़िली हुकूमत जो है वो बेसिकली 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। 4 अहम अनासर कौन कौन से हैं, ज़िली नाज़िम, ज़िली नायब नाज़िम, ज़िली कौंसल और ज़िली इंतज़ामिया। ज़िली हुकूमत का जो सरबरा होता है उसको हम कहते हैं ज़िली नाज़िम, जो तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का सरबरा होता है, तमाम जो हैं वो काम उसके सुपुर्द होते हैं। ज़िले की पुलिस और इंतज़ामिया भी जो है वो नाज़िम को जवाबदेह होती है, जो भी काम वो करते हैं। ज़िले नाज़िम ज़िले के अंदर जो है वो सियासी क़यादत फराहम करता है और ज़िले की ज़रूरियात व खुशहाली के लिए काम करता है। ज़िले कौंसल की बात करते हैं तो ज़िले कौंसल जो है वो उसमें बेसिकली हमारे पास नशिस्तों की बात करते हैं तो 33% नशिस्तें जो सीट्स होती हैं वो औरतों के लिए मुख्तस होती हैं। 5% नशिस्तें जो है वह किसानों और मज़दूरों के लिए होती हैं और 5% नशिस्तें जो हैं वो अक़लियतों के लिए होती हैं। और एक ज़िला के अंदर तमाम यूनियन कौंसलों के नाज़िम ज़िला कौंसल के मेंबर होते हैं। ज़िला नाज़िम और नायब नाज़िम की बात करते हैं तो एक ज़िले से मुंतखब होने वाले तमाम यूनियन कौंसलर्स
ناظم اور نائب ناظم، ضلعی ناظم اور نائب ناظم کا اکٹھا انتخاب کرتے ہیں۔ ضلعی ناظم اور نائب ناظم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم میٹرک کی تعلیم قابلیت رکھتا ہو اور 50% ووٹ جو ہے وہ لازمی حاصل کرے۔ ضلعی حکومت کے اختیارات، اس کے کام کیا ہیں؟ ضلع کے اندر تمام قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس ٹیکس لگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹیکسوں میں کمی و بیشی کر سکتا ہے، اور ضلع کی تمام انتظامیہ جو ہے وہ معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے کیا کام ہیں؟ ضلع انتظامیہ کا سربراہ ضلعی ناظم ہوتا ہے، جسے تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ضلع کی انتظامیہ پولیس اپنے اپنے کاموں کے لیے ضلعی ناظم کو جوابدہ ہوتی ہے۔ ضلع کا انتظام ایک رابطہ آفیسر کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ رابطہ آفیسر گریڈ 19 یا 20 کا ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے، جسے ہم ضلعی آفیسر، ضلعی رابطہ افسر کہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈی سی او بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ ڈی سی او کسے کہتے ہیں؟ ڈی سی او بیسیکلی ہم ضلعی رابطہ آفیسر کو کہتے ہیں، جو کہ گریڈ 19 یا گریڈ 20 کا ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے، اور ضلع کا انتظام جو ہے وہ یہ والا افسر کرتا ہے۔ ضلع کی انتظامیہ مختلف محکمہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہر محکمہ کا ایک سربراہ ہوتا ہے، جس کے ہم ضلعی ایگزیکٹو آفیسر کہتے ہیں، ای ڈی او۔ ای ڈی او کس کو کہتے ہیں؟ ضلعی ایگزیکٹو آفیسر۔ ضلع کے اندر جو ہے وہ اس پلان کے تحت محکمے بنائے گئے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس کون کون سے محکمے آ جاتے ہیں؟ ضلعی رابطہ کا محکمہ، امور مالیات و منصوبہ بندی، زراعت، صحت، دیہی ترقی، ورکس اور خدمات، نظم و ضبط، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم، خواندگی، مال، قانون، یہ سارے جو ہیں وہ اس کے محکموں میں آ جاتے ہیں۔ دین ہم بات کرتے ہیں ضلع انتظامیہ کے فرائض کی، تو ضلع انتظامیہ کے فرائض میں آ جاتے ہیں ضلع کے لیے قواعد و ضوابط بنانا، ضلع میں مختلف مانیٹرنگ کمیٹیوں کے لیے رابطہ رکھنا اور ان کے لیے معلومات فراہم کرنا، قوانین پر عمل درآمد کروانا، اور بجٹ پروگرام وغیرہ وہ سارا بنانا، اور ان پر پھر بعد میں عمل بھی کروانا۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج ہم نے اس کے 2 سوالات کیے تھے۔ سوال نمبر 1 جس میں ہم نے مقامی حکومت کے بارے میں پڑھا تھا، اور سوال نمبر 2 جس میں ہم نے ضلعی حکومت کے بارے میں پڑھا تھا۔